नमस्कार। आप सब कैसे हैं? चलिए आज बात करते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, आपके हस्बैंड के साथ हो, आपके फ्रेंड के साथ हो, आपके किसी रिलेटिव के साथ हो। एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनती है और उसके कौन से साइंस हैं? हम इतनी रिलेशनशिप्स में रहते हैं हमारी ज़िंदगी में। एज ह्यूमन बींग्स हम सोशल एनिमल्स हैं। हमारी ज़िंदगी में हम रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते हैं। पैदा होते ही हमारे माँ बाप से रिलेशनशिप होती है, हमारे भाई बहन से रिलेशनशिप होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपनी रिलेशनशिप्स को चूज़ करना शुरू करते हैं। लेकिन जितना हमें एक रिलेशनशिप खुशी देती है उतनी ही उसमें कैपेसिटी होती है हमें दुख देने की, क्योंकि हमें अपनी बाउंड्रीज नहीं समझ में आती, हमें अपने दायरे नहीं समझ में आते। हम कभी सोचते ही नहीं हमें इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं तो वो जो रिलेशनशिप जो जो हमको दिखाती जाती है हम उसमें ही डूबते जाते हैं। हम इस बारे में क्योंकि सोचते नहीं हैं, वो रिलेशनशिप्स कहीं जाके कड़वाहट पैदा करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ एक रिलेशनशिप में, एक हेल्दी रिलेशनशिप में क्या होनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट है। अपने साथ हम कोई भी रिलेशनशिप रखें उसमें बहुत ज़रूरी है कि वो दूसरा इंसान और हम एक दूसरे की इज्जत करना सीखें। आप कहेंगे कि इज्जत करना क्या होता है? इज्जत करना ये होता है कि वो इंसान जैसा भी है हम उसे एक्सेप्ट करना सीखें। वो कभी भी इतनी बदतमीज़ी पे उतारू ना हो जाए कि हमारी सब लोगों के बीच में बेइज्जती कर दी। अगर अगर हम उसके साथ भी हैं तो हमारी बेइज्जती करे। मजाक के नाम पर जब भी अरे ये तो ऐसे ही करती है तो किसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं। ऐसी बातें करने से हम दूसरे इंसान की इज्जत पे हावी हो जाते हैं। तो एक रिलेशनशिप का सबसे बड़ा गूढ़ तत्व जो है वो है एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। दूसरी चीज़ है विश्वास। अगर मैंने अपने दोस्त या अपने हस्बैंड या अपनी एक सिस्टर को कोई बात बोली है, अगर वो आगे जाके वो बात किसी और को बोलता है तो इसका मतलब उसको मेरे बात की इतनी वैल्यू नहीं है कि वो उसे अपने अंदर तक रखे। ये ट्रस्ट जो चीज़ होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में। आपके बच्चे के साथ, आपके बच्चे ने आपके साथ कोई बात शेयर की है और आप 10 लोगों के बीच में वो बात शेयर कर लेते हैं तो वो बच्चे का आपके अंदर ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। वो ये सोचता है इनको बताने से तो फ़ायदा ही नहीं, इनको बताने का मतलब ये सारी दुनिया को बता देंगे। और उस ट्रस्ट को हमें मजबूत करने में बहुत समय लग जाता है। अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको धोखा दिया है, उसने आपसे कहा कि मैं आपके लिए करूँगा या उन्होंने नहीं किया, तो आपका ट्रस्ट कहीं टूट जाता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपनी रिलेशनशिप को हेल्दी रखना चाहें तो आप उस ट्रस्ट को ना तोड़ने दें। एक दूसरा साइन है एक रिलेशनशिप का। तीसरा साइन एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप का ये है कि हमें अपनी सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए। हम किसी का अनड्यू एडवांटेज ना लें। हम किसी की कोई अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम उसका एडवांटेज ना लें। कोई अगर मेरी फ्रेंड मुझे अपने घर पार्टी पे बुलाती है और मेरा मन नहीं है जाने का तो मैं उसको कभी ना कभी कहूँ यार मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, तो उसको उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए दैट इज़ आई डोंट वांट टू डू इट एंड दिस इज़ माय लाइफ। अगर आपको किसी से कोई ग्रज है तो आप उससे बात करें। जब 25 लोगों को वो बात मत बताएं। अगर आपको मन है कि आज आप अपनी पसंद की कोई साड़ी पहने या अपनी पसंद के कोई कपड़े पहने और आपका फ्रेंड आपका 20 लोगों में ये कहे यार तुम कैसे कपड़े पहनते हो, क्या क्या यार क्या कॉम्बिनेशन पहन रखा है, ये आपकी बाउंड्री का उल्लंघन करना है। एट सम पॉइंट दैट पर्सन इज मेकिंग फन ऑफ वॉट यू आर वेयरिंग और वॉट यू आर डूइंग। सो ये बाउंड्रीज अपने लिए तय करना। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, उनकी ये बाउंड्री है कि उनके घर में कोई भी उनका बच्चा बुरी लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकता। एक बार उनके बेटे ने, जब उस वक्त वो कॉलेज स्कूल में था, शायद 10th में था, उसने घर आके थोड़ी बैड लैंग्वेज यूज़ की क्योंकि बच्चे स्कूल में सब सीखते हैं। उसने अपने बच्चे से कहा कि तुम मेरे घर में ये लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते। बच्चे ने फिर रिपीट किया। मेरी फ्रेंड ने अपने बच्चे से 1 महीने बात नहीं की क्योंकि उसको लगा ये मेरी बाउंड्री है, ये एक दायरा है जो मैं अपने घर में मेंटेन करना चाहती हूँ। इसलिए वो दायरे आपकी ज़िंदगी में क्या है पहले तो उनके बारे में सोचें। जब आपको समझ में आ जाते हैं
तो उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी रिलेशनशिप का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप एक दूसरे की केयर करते हैं, आप एक दूसरे पे अटेंशन पे करते हैं, आप एक दूसरे की नीड्स डिज़ायर्स का ध्यान रखते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप इस बात का ध्यान रखते हैं, इन्होंने मुझसे ये कहा था कि इनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप कोशिश करके उस नीड को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप उस इंसान की केयर करते हैं, चाहे वो एक कप चाय बनाने से हो जाए, चाहे आपके बच्चे के होमवर्क के लिए आप उसके साथ बैठ जाएं, चाहे आपकी फ्रेंड का कोई डिप्रेशन चल रहा है और फील बेटर नहीं करें तो उनको चाय या कॉफ़ी के लिए ले जाएं। केयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक हेल्दी रिलेशनशिप रखने के लिए। एक हेल्दी रिलेशनशिप का बहुत बड़ा और तत्व जो है वो ये है कि हम उसमें ऑनेस्टी लाते हैं, हम एक दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बनाते। अगर मैं कोई चीज़ आपसे नहीं शेयर करना चाहती हूँ तो मैं चुप रहूँगी, लेकिन अगर मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए तो मैं सच बोलूँगी। अगर मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके मुंह पे कहूँगी, पीठ पीछे जाके नहीं कहूँगी। अगर मैंने किसी भी तरह से कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ किस तरह का कोई आप किसी से आपने कोई शेयर की है चीज़, आप अपने फ्रेंड को उस चीज़ को दूसरे लोगों से नहीं शेयर करेंगे। एक ऑनेस्टी होती है, एक ट्रूथफुलनेस होती है। अगर आप मेरे से ओपिनियन मांगेंगे तो मैं वो ओपिनियन इसलिए नहीं दूंगी कि आपको अच्छा लगेगा कि सुन के कि हाँ भाई ये तो बहुत मेरे बारे में बहुत तारीफ़ कर रही है। नहीं, आप ऑनेस्टली उस बात का जवाब देंगे, क्योंकि एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज अ स्पाउस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। बट वेन यू टॉक विद कन्विक्शन, विद यू टॉक विद ऑनेस्टी, तो मुझे पता है अगर मैं अपने इस फ्रेंड से या मैं अपने हस्बैंड से या मैं अपनी वाइफ से ओपिनियन पूछूंगा तो मुझे सच बताएंगे, वो मुझे वो नहीं बताएंगे जो मैं सुनना चाहती हूँ। एक और हेल्दी रिलेशनशिप का सीन हो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर अनसुनी हो जाए, कहा सुनी हो जाए, तो हम उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम उस चीज़ को अंदर दबा के नहीं रखते। हमें एक दूसरे की गलतियों पे क्षमा करना आना चाहिए। उसको अंदर दबा के रखना, घुट घुट के जीना कि तुमने मेरे से आज से 25 साल पहले ये बात कही थी, और उसी चीज़ के आसपास अपनी ज़िंदगी में वो कड़वाहट लाना, ये एक हेल्दी रिलेशनशिप का साइन नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप का साइन ये है, मुझे आपसे प्रॉब्लम है, मैं आपसे बात कर ली और वो बात को वहीं के वहीं रिजॉल्व कर लेना। हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव होता है, गुस्सा तो आता ही है। कई लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्से हो जाते हैं, कई लोगों में बहुत पेशेंस होता है। लेकिन अगर लड़ाई हुई है तो उस लड़ाई को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लाइफ हमारी ज़िंदगी है उसका पर्पस है कि हम खुश रहें, हम अपनी ज़िंदगी में आगे प्रोग्रेस करें, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिज़िकली हो। हमारा आज कल से बेहतर हो। जो कल बीत गया उसको अच्छी तरह से उस सिचुएशन पे अपनी लाइफ को लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी रिलेशनशिप्स को हेल्दी रखें। उतार चढ़ाव हर रिलेशनशिप में होता है, लेकिन हर रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए ताली दोनों हाथों से बजती है। हमें अपनी तरफ से कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर एक रिलेशनशिप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो हम उसको कैसे और बेहतर बनाएं, क्योंकि उसमें हमारी ज़िंदगी की खुशी थोड़ी या ज़्यादा कहीं छिपी हुई है। मैं उम्मीद रखती हूँ इन टिप्स पे आप ध्यान देंगे और अपनी रिलेशनशिप्स को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।